हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट। तो जितने भी स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितनी भी चीज़ आज मैं आपको पढ़ाऊँगा वो सब आपके नोटबुक में नोट एकदम से कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी टेंशन ना हो और आप इजीली पढ़ सकें। तो लाइट, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाइट क्या है, दैट इज़ व्हाट इज़ लाइट। तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए व्हाट इज़ लाइट, और आज का डेट के साथ आप लोग एक सेपरेट कॉपी बनाइए ताकि इजी हो आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो यहाँ पर लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव द सेंसेशन ऑफ विजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक सेंसेशन ऑफ विजन देता है, जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को। सेकेंड पॉइंट है, लाइट इज द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी विच डज नॉट रिक्वायरिंग एनी मीडियम टू ट्रेवल। तो लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। मीन्स इट्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो। जैसे कि सन का जो भी लाइट है, सन का रेज है, वो अर्थ तक आ जाता है, तो बीच में वैक्यूम होता है फिर भी आ जाता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि लाइट को कोई भी मीडियम का रिक्वायर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर दिया गया है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे लाइट, व्हाट इज़ लाइट, तो आपको ये सारे पॉइंट में ही आंसर देना है। और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एकदम टू द पॉइंट। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इससे कम भी आपको पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइट रे प्रोपोगेट इन लीनियर पाथ आफ्टर द प्लैंक्स हाइपोथेसिस। It is well understood that the light is composed of discrete energy packets called quanta or photon और quantum of light। तो लाइट एक लीनियर पाथ मीन्स स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, और प्लैंक के हाइपोथेसिस के अनुसार हम लोगों को समझ में आया है कि लाइट एक डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट है। मीन्स पार्ट बाय पार्ट लाइट एक पार्टिकल फॉर्म है, जो कि आपको कह सकते हो उसको क्वांटा, फोटोन और क्वांटम ऑफ लाइट आप लोग इसको कह सकते हैं। एक एनर्जी पैकेट हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सम सरफेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पैकेट फॉल ऑन इट्स। तो जैसे कि पहले हम लोग डिस्कस किए प्लैंक हाइपोथेसिस, उसी का ये दिया गया है कि लाइट कोई भी सरफेस पे फॉल करता है तो एक सर्टेन नंबर ऑफ पैकेट फॉल कर रहा है, ये हम लोग कह सकते हैं। ये तो हो गया आपका व्हाट इज लाइट। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट आप लोग क्वेश्चन फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक तरीका है लिखने का, नोट्स बनाने का। ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक तरीका है। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो इस पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और क्या क्या लॉज है रिफ्लेक्शन के। तो सबसे पहले, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ए फिनोमिना ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट रे इन सेम मीडियम फ्रॉम विच इट हैज़ बीन सेंट थ्रू ए पॉलिश मिरर सरफेस। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जो रे आता है सेम मीडियम रहेगा, मीडियम यहाँ पर सेम रहेगा, ये पॉइंट आपको नोट करना है। तो मीडियम लाइट रे फॉल करता है कोई भी सरफेस पे जो कि रिफ्लेक्ट कर पाए लाइट को, और फिर लाइट रे फॉल होने के बाद सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट रिटर्न हो जाता है विथ सेम एंगल। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सरफेस आपका कैसा रहेगा? मिरर हो सकता है या फिर स्मूथ सरफेस हो सकता है। नेक्स्ट है, ए रे ऑफ रिफ्लेक्शन ओवे सर्टन रूल्स कॉल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? कि जो लाइट रे होता है वो कुछ सर्टन रूल को फॉलो करता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये डायग्राम, इसमें जो स्ट्रेट लाइन दिया गया है ओ के ऊपर वो मिरर है, जिसको हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं। और रे एओ फॉल हो रहा है सरफेस पे, और
आफ्टर रिफ्लेक्शन ओ बी के फॉर्म में वो रिटर्न हो रहा है, और बीच में आपका एन है वो एक नॉर्मल है, और आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है, और आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना फिगर में मेंशन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर देखते हैं रिफ्लेक्शन दो टाइप के यहाँ पर होते हैं मेनली। पहला आपका है रेगुलर रिफ्रैक्शन और इरेगुलर रिफ्रैक्शन। तो डायग्राम से आप इजीली देख सकते हैं रेगुलर रिफ्रैक्शन आपका क्या होता है, जो कि स्मूथ और प्लेन सरफेस पे जो लाइट फॉल कर रहा है, लाइट का वे और रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग रेगुलर रिफ्रैक्शन बोलते हैं। मीन्स जो एंगल से वो इंसिडेंट किया वही एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर गया, दोनों सेम रहा तो हम लोग उसको रेगुलर रिफ्रैक्शन बोलेंगे। और इरेगुलर में आपका सरफेस स्मूथ नहीं रहेगा, प्लेन नहीं रहेगा, उसमें लाइट फॉल करता है तो आपका इरेगुलर रिफ्रैक्शन होता है, और आपका एंगल भी सेम नहीं होगा रिफ्लेक्शन के बाद। यहाँ पर लाइट गेट रिफ्लेक्टेड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन रेगुलर रिफ्रैक्शन, और लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे कि हम लोग को इमेज का क्लैरिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है लाइट गेट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन इन इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्रैक्शन। सो इसमें आपका डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे कि इमेज जो हम लोग नहीं क्लियर देख सकेंगे। इन द रेगुलर रिफ्लेक्शन द सरफेस ऑफ मिरर या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। तो जैसा कि पहले ही कहे थे कि रेगुलर रिफ्रैक्शन में आपका सरफेस क्या होगा, प्लेन होगा, लेकिन इरेगुलर रिफ्रैक्शन में सरफेस ऑफ द मिरर इज नो लॉन्गर स्ट्रेट और प्लेन नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, इसको आप लोग नोट कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। पहला लॉ आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। दैट इज एंगल ए ओ एन, जो पहले हम लोग डायग्राम देखे थे उस डायग्राम को कंसिडर कीजिए। ए ओ एन इजकल टू एन ओ बी। फिगर 1 जो स्टार्टिंग में एक फिगर दिए थे वो जो आप लोग नोट किए होंगे मेरे ख्याल से, और उसमें आपको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल इंसिडेंट इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आपका लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक पॉइंट पे मीट करेगा तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। चलिए आपको दिखा। तो पहला लो क्या बोल रहा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड रो क्या बोल रहा है, सेकेंड रो आपका बोल रहा है, एक सेकेंड, ये एंगल यहाँ पॉइंट में मिल रहा है, ये यहाँ मिलेगा और ये यहाँ, मीन्स तीनों एक पॉइंट पे मिलेगा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट तीनों का सेम होगा, ये बोल रहा है आपका सेकेंड लॉ। इफ द वे of reflected ray is made the way of incident, then the way of incident ray would become the way of reflected. This is called principle of reversibility. मीन्स जैसे कि ये आपका मिरर है और इंसिडेंट रे इधर से और रिफ्लेक्टेड रे इधर से गया, लेकिन अगर हम लोग इसको रिवर्स कर देते हैं, इंसिडेंट इधर से करते हैं और रिफ्लेक्टेड इधर से करते हैं, तो
दोनों आपका क्या होगा, सेम रिवर्स हो जाएगा और एंगल सेम रहेगा। ये आपका है एंगल प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये इंसिडेंट रे बन जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड बन जाएगा इंसिडेंट। यहाँ पर ये आई है तो यहाँ पर ये आर, और यहाँ पर ये आर है तो यहाँ पर ये आई। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और व्हाट इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन क्या है और स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो नेक्स्ट पेज में आप लोग हेडिंग कर लीजिए रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये आप लोग नोट कीजिए, यहाँ पर क्या है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम मीन्स मीडियम यहाँ पर सेम नहीं है, अलग है। द पाथ ऑफ लाइट रे इज नो लॉन्गर स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। यहाँ पर हम लोग डायग्राम से यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर ये लाइट का रे आ रहा है और सपोज ये ग्लास है आपका और ये एयर है, मीडियम आपका सेम अलग है, यहाँ पर सेम नहीं है। तो एयर को हम लोग रेयर मीडियम बोलेंगे और ये डेंसर बोलेंगे। तो लाइट जब रेयर से डेंसर आएगा तो उसको तो सीधा जाना था, लेकिन वो डेंसर के नॉर्मल के टुवार्ड्स वो बेंड कर जाएगा। ये आपका ऐसे आया और ऐसे, ये आपका फॉलो कर रहा है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए, रेयर से जब भी डेंसर में आएगा लाइट रे तो वो रिफ्रैक्ट और बेंड हो जाएगा नॉर्मल के टुवार्ड्स। ठीक है, तो ये नॉर्मल है आपका, ये तो इसकी तरफ बेंड हो गया, तो ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ। यहाँ पर आपको क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। दस द बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो वो जो भी बेंड किया उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। नेक्स्ट है द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस और इट डिनोटेड बाय आई, दैट इज AON। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और आई, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर आपका सिमिलरली द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय R। इसको हम लोग बोलेंगे NOV इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू एंगल R। अब आते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ पे। स्नेल्स लॉ क्या है, फॉर एनी टू मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज एंगल I to the sine of angle of refraction that is angle R is constant called refractive index। तो स्नेल्स लॉ में पहला आपका क्या लॉ है कि साइन I बाई साइन R आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो उसको आपको लिखने का तरीका क्या है, साइन I बाई साइन R इक्वल टू कांस्टेंट, और उसको हम लोग कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिनोट करेंगे, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका आपको जानना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम।
where light enter from medium 1 to the medium 2, medium 1 से medium 2 में जा रहा. This law is also known as Snell's law. We know that when light enter from rarer medium to denser, that is angle I greater than angle R. अगर कोई भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो इंसिडेंट रे आपका इंसिडेंट एंगल ज़्यादा होगा और रिफ्रैक्टेड एंगल आपका कम होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं. तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब रे जाता है तो इंसिडेंट रे आपका एंगल ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि डेंसर में जाते वक्त वो बेंड कर जाता है टुवार्ड्स नॉर्मल, और यही उल्टा होगा. अगर डेंसर से रे रह जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा. तो यहाँ पर आपको यहाँ मेंशन है साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, दैट इज साइन आई बाय साइन आर इज ग्रेटर देन 1. ये आपको याद रखना है. Thus, when light enter from rarer medium to denser medium, the value of ratio must be greater than 1. Similarly, if the ray of light, और उसी टाइप से जब ray of light denser से rarer medium में जाएगा तो रिफ्रैक्टेड एंगल आपका ज़्यादा होगा और साइन आई बाई साइन आर क्या होगा? ऑलवेज लेस देन 1 होगा. रेयर से डेंसर जाएगा मीन्स एयर से वाटर या फिर एयर से ग्लास में जाएगा, तब आपका साइन आई बाई साइन आर क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा. लेकिन जब ग्लास से एयर जाएगा या फिर ग्लास से वाटर जाएगा या फिर वाटर से एयर जाएगा मीन्स डेंसर से रेयर जा रहा, तब आपका साइन आई बाई साइन आर क्या होगा? लेस देन 1 होगा, जो कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं. राइट हैंड साइड पे आपका दिया है. नेक्स्ट है हाउएवर द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय. तो कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोई भी मीडियम का, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपको ये साइन दिख रहा है 1 और ये 2. इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2. तो मीडियम 2 आपका नीचे रहेगा और मीडियम 1 आपका ऊपर रहेगा. बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूज हो जाता है, तो इसको भी आप लोग नोट कीजिए. एक एक चीज़ आपको नोट करना है, तभी आपका नोट्स बनेगा और आप लोग एग्ज़ाम में याद कर सकेंगे. और अपने फ्यूचर के लिए नोट्स ज़रूर बनाएं. नेक्स्ट है In fact, the refractive index of any medium is mostly measured with respect to air. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी मीडियम का हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? तो एयर के रिस्पेक्ट में करते हैं. दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ए म्यू बाय जी, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. तो मीन्स जिस भी मीडियम का हम लोग लिखेंगे वो मीडियम आपका क्या रहेगा? नीचे रहेगा. In other words, the refractive index of any medium is defined as ratio of velocity of light in air to the velocity of light. Ratio of velocity of light in air means पहले air और to the velocity of light in that medium. जो भी मीडियम का निकालेंगे वो आपका नीचे रहेगा. ये बात आपको ध्यान रखना है, जिसको हम लोग एक फॉर्मूला की तरह यहाँ पर लिख सकते हैं. ये फॉर्मूला आपको आगे भी काम आएगा, इसको नोट कर लीजिए. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट. डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है? तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए. डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है और व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट. तो इसका सिंपल डेफिनेशन अगर आपको पूछा जाए तो एग्जाम में आपको लिखना है व्हेन ए वाइट लाइट इज पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म
जब वाइट लाइट को हम लोग ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं तो ऑल 7 कंस्टिट्यूएंट ऑफ कलर ऑफ लाइट गेट सेपरेटेड। तो जितने भी लाइट के कलर है 7 कलर वो सेपरेट हो जाएगा और उसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नेक्स्ट आपका है फॉर डिस्पर्सन ऑफ लाइट द प्रिज्म इज नॉट ओनली डिवाइस। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट के लिए प्रिज्म ओनली डिवाइस नहीं है, दूसरे भी मेथड है। जैसे कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट दैट इज इन रेनी सीजन वी सी डिस्पर्सन ऑफ लाइट एज रेनबो। तो रेनी सीजन में हम लोग देखते हैं रेनबो फॉर्म होता है, वो भी एक तरीका है जिसमें वाइट लाइट डिस्पर्स होके 7 कलर में दिखता है। तो यहाँ पर आपको प्रिज्म का डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम आपका कॉपी में नोट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम को पहले आप लोग बनाइए। तो यहाँ पर वाइट लाइट यहाँ से पास की हम लोग और आफ्टर रिफ्रैक्शन वाइट लाइट किस में टूट गया, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर ऑफ लाइट में टूट गया, जो कि आपका क्या है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो ये डायग्राम आपका बन जाना चाहिए ग्लास प्रिज्म में और ये डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। नेक्स्ट है द 7 कंस्टिट्यूएंट ऑफ लाइट इज रिमेंबर एज विवग्योर। तो 7 कंस्टिट्यूएंट ऑफ लाइट को हम लोग कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं विवग्योर बोल के, जिसमें वायलेट है V, इंडिगो है I, ब्लू को B से, ग्रीन को G से, येलो को Y से, ऑरेंज को O से और रेड को R से। द डिस्पर्सन ऑफ लाइट अकर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट कंस्टिट्यूटेड एंड द कलर पैटर्न इज वेवलेंथ सिक्वेंशियल पैटर्न। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ रहता है, जो भी लाइट, रेड लाइट, ब्लू लाइट, सारा डिफरेंट वेवलेंथ का होता है, इसीलिए वो डिफरेंट यहाँ पर दिखता है। नेक्स्ट है एंगल मेड बाय एनी कलर विद द पाथ ऑफ ओरिजिनल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। जो भी एंगल बनेगा कोई भी कलर का ओरिजिनल रे के साथ, जो वाइट रे है वाइट लाइट का उसके साथ बनेगा, और जो डिस्पर्स होने के बाद जो लाइट का एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। और डेविएशन ऑफ, जैसे वायलेट का बोलेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट। ठीक है। नेक्स्ट है द कलर कंस्टिट्यूएंट with greater wavelength is least deviated and of least wavelength is more deviated। तो जो भी कलर का लाइट रहेगा जिसमें वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा वो लीस्ट मीन्स सबसे कम डेविएट होगा, और जिसका लीस्ट वेवलेंथ रहेगा वो सबसे ज़्यादा डेविएट होगा। और इसी के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग को यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं वायलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा है, मीन्स उसका वेवलेंथ सबसे कम है, और रेड का डेविएशन सबसे कम है, मीन्स उसका वेवलेंथ ज़्यादा है। तो वेर डेविएशन आर इज एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड, और उसी टाइप से O, Y, Z, V, I, V मीन्स हर कलर का डेविएशन हर टाइप से यहाँ पर डिनोट किया गया है।